This conference will now be recorded. चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर करता हूँ। कल के लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। आप ना थोड़ा सा अपना माइक जो है वो बंद रखें, शोर आता है, ठीक है। तो कल के लेक्चर को हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। कल हमने देखा था कि एक अच्छी प्रोफाइल क्या होती है, ठीक है, और एक अच्छा पेज कैसे बनता है, पेज में टेम्पलेट हम कैसे लगाते हैं, हम फेसबुक ऐड ही को यूज क्यों करते हैं, ठीक है, और 5000 फ्रेंड्स बनाने का मकसद क्या है और इसे हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पहले कर लेते हैं, बाकी उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। अच्छा जी, हमने पेज बना लिया क्योंकि विदाउट पेज तो हमारी एड रन हो ही नहीं सकती, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हाँ मैं बताता हूँ, याद है मुझे। पेज हमने बना लिया, उसके बाद हमने इंगेजिंग कंटेंट, इंटरेस्टिंग कंटेंट वहां पे डालना है, ठीक है। इंगेजिंग कंटेंट से मुराद ये है कि जो ऐसा कंटेंट जिसमें पता चल रहा हो कि भाई ये पेज जिस चीज के लिए बना हुआ है इसमें उसी की बात हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेज किसी और प्रोडक्ट का बना हुआ है और आप वहां पर कुछ और चीजें स्टार्ट कर दी हैं आपने अपलोड करी, ठीक है। इंटरेस्टिंग कंटेंट मीन्स कि जिसने भी आपका पेज फॉलो किया है उसको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही हो, ठीक है, आपसे कोई ना कोई वैल्यू मिल रही हो, ताकि अगर वो आपके पेज को उसने लाइक किया हुआ है तो वो उसका जो लाइक किया हुआ है उसको फायदा मंद दे, ठीक है, वो उसके लिए क्या हो, फायदा मंद हो। उससे पहले ये जोबिया का एक था कि फॉन्ट स्टाइल, तो फॉन्ट स्टाइल के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। देखें, बहुत अच्छे पेजेस क्रिएट किए हैं, 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड की हैं अपनी असाइनमेंट, जिन्होंने नहीं की तो वो भी अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करें। बहुत अच्छे जो है ना पेजेस आपने सेट किए हैं, इवन कि मैं भी उतने अच्छे पेजेस सेट नहीं कर सकता जितने आपने अच्छे किए थे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट के लिए यह है कि फॉन्ट आपका इस तरह का हो कि भाई उसमें क्लियरली नजर आ रही हो चीजें कि भाई है क्या। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको थोड़ा सा ना फॉन्ट के बारे में गाइड कर देता हूँ। चले जी, फॉर एग्जांपल हाँ, ये देखो, ये सामने आपके ना कैनवा की स्क्रीन है, ठीक है। तो कैनवा पे तो सबने प्रो वर्जन ले लिया है ना कैनवा का, ये मुझे बता दें कि सबके पास कैनवा का प्रो वर्जन आ गया है। तो मैं किसी भी डिजाइन को यहाँ पुट करता हूँ। अब ये देखो यहाँ पर जो फॉन्ट स्टाइल है ना वो क्लियरली पता चल रहा है कि भाई ये है क्या, ठीक है। जैसे कि मैं आपको होम पे जाता हूँ और होम पे ना हम कुछ टेम्पलेट देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फेसबुक कवर ही बनाना होता है ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अच्छा, एक और चीज, जब आप यहाँ पे सर्च करते हो ना तो कैनवा को पता है कि भाई रिकमेंडेड साइज क्या है। देखें, फेसबुक कवर का एक साइज है, फेसबुक पेज का कवर का एक साइज है, फेसबुक इवेंट कवर का एक साइज है, फेसबुक पोस्ट का एक साइज अलग होता है। तो आपको इन साइजेस को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पर अपना जो है ना वो जो आपको नीड है उसको लिखना है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल फेसबुक कवर का जो रिकमेंडेड साइज है ना वो ये है कि देखिए 1640 इंटू 924 पिक्सल ये है, ठीक है। प्रो वर्जन का पता इस तरह चलता है कि वहां पर किसी भी इमेज के ऊपर ये नहीं लिखा आता कि वहां पर ना थोड़ा सा आ जाता है कि जैसे किंग का निशान नहीं होता वो आ रहा होता है, यानी कि उसके के अंदर कैनवा का लोगो नहीं आ रहा होता। आप कोई भी डिजाइन क्रिएट करते हो ना उसके अंदर कैनवा का वाटर मार्क नहीं आ रहा होता,
अदरवाइज अगर आपका प्रो वर्जन ना हो तो आपको वो शो हो रहा है अंदर, ठीक है। विदाउट वाटरमार्क अगर आपकी पिक्चर डाउनलोड हो रही है, इसका मतलब आपके पास क्या है, उसका प्रो वर्जन है और सारी पिक्चर्स अनलॉक होती हैं आपके पास, कोई भी लॉक पिक्चर नहीं होती, ठीक है। तो जैसे ये था फेसबुक कवर, मैं इस पे जाता हूँ। अब ये देखें आपके सामने कवर्स आ गए। तो आपने जो फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करना ना, ये देखें आपके सामने जो कवर्स ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें देखो कितना अच्छे अच्छे फॉन्ट स्टाइल हैं। आपने जो भी फॉन्ट स्टाइल बनाना है ना, वो क्लियरली नजर आ रहा हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कोई भी टेम्पलेट उठा के उसका मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये था कवर हमारा, लेट्स सपोज ये हमारा कवर है। तो हमने क्या करना है, इस पे फॉन्ट स्टाइल पहले देखना है कि अगर तो ये नजर आ रहा है क्लियरली, हमें समझ आ रही है इस चीज की, तो हमने इसको ऐसे ही रहना है। ये देखें, हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, इसको सारे को सिलेक्ट करूंगा, ये वाले फॉन्ट स्टाइल में जाऊंगा। अब मैंने चेक करना है कि कौन सा फॉन्ट स्टाइल इस पे ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है जी। तो मैं मोस्टली ये वाला यूज करता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, अब ये चीज थोड़ी सी और जो है ना वो अच्छी हो गई है, ओके जी। अब ये पढ़ा जा रहा है, नजर आ रहा है कि भाई है क्या। तो आपने भी क्या करना है, जो भी आप चीज पुट कर रहे हो वो आपने देखनी है, मेक श्योर करना है कि वो नजर आए क्लियरली, ठीक है। और दूसरा वो क्या हो, क्लियरली वहां पर चीजें सारी जो है वो शो हो रही हो, ओके। आपने इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेना, ओके जी। तो ये आपके सामने कंप्लीट हो गया, ओके जी। बैक टू हम टॉपिक पे बैठ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप ऐड कर सकते हो। मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, देखो जुनेद, आप आए हो, ये आपके सामने है, ये आपके सामने है। ये देखो, मैं अगर चाहता हूँ कि मैं अपने डेस्कटॉप से या अपने पीसी से इमेज यहाँ पे अपलोड करूँ, तो मैं क्या जाऊंगा, इस अपलोड वाले सेक्शन में जाऊंगा, तो वो यहाँ से अपलोड मीडिया, ठीक है जी। तो जो भी मैं इमेज अपलोड करना चाहता हूँ वो मैं क्या करूंगा, मैं अपलोड कर लूंगा, जो भी सिलेक्ट करूंगा। जैसे ये है, मैंने सिलेक्ट की, तो वो इमेज ये देखे यहाँ पर आ गई। अगर मैं इस पे लगाना चाहता हूँ तो ये देखें यहाँ पर आ गई, ठीक है। और यहाँ पर एक और फीचर है, अगर आप कोई भी ऐसी इमेज ऐड करना चाहते हो, ठीक है, जिसका आप चाहते हो कि यार इसका ना हम बैकग्राउंड रिमूव कर दें, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ। अब देखो, बैकग्राउंड रिमूव कितना आसान है कैनवा में। आप फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है ना, ये आपके सामने एक इमेज है, मैंने इसको पुट किया, मैं पीछे वाली सारी को रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए इसका बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, लेट्स सपोज। तो मैं क्या करूंगा, इस इमेज को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा एडिट इमेज, बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ। इमेज सेलेक्ट की जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है, और यहाँ पे लिखे क्या लिखा हुआ है, बैकग्राउंड रिमूवर। सिर्फ इस पे क्लिक करना है आपने, तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद इस इमेज का क्या होगा, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास भी बहुत सारी इमेजेस ऐसी आ सकती हैं जिनका आपने बैकग्राउंड रिमूव करना होता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये देखें कमाल हो गया ना, बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ओके जी। इसमें आपने ग्लो लगाना है, इसको अप्लाई कर दें। इसमें आप देखो यूट्यूब के थंबनेल लोगों ने बनाए होते हैं, अट्रैक्टिव किए होते हैं, तो वो देखें यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो इसका एरिया है ना सारा राउंड अबाउट, उसमें मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा ना ये, थोड़ा सा ये देखो, पहला जो है वो साइज है, यानी कि जो ग्लो होगा उसका साइज कितना होगा, ठीक है। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि वो ये देखो आपने अक्सर देखा होगा कि यूट्यूब के वीडियोस में ऐसा किया होता है। अब यहाँ पर मैं अगर इसका राउंड बोर्ड येलो करना चाहता हूँ, देखो आसान है ना, यहाँ तक कितना ब्लर करना है, ठीक है। आप किसी भी इमेज का राउंड बोर्ड किसी भी कलर में उसको चेंज कर सकते हैं, देखो ये प्रेजेंटेबल हो जाता है। आप अपनी जो भी इमेज सिलेक्ट करते हो, एड के लिए इमेज बनाते हो, उसके लिए आप ऐसा बैकग्राउंड रिमूव करके उसमें ये इफेक्ट डाल सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। बैकग्राउंड में इसकी करता हूँ ब्लैक, पूरी ब्लैक करके फिर व्हाइट में इसको करता हूँ,
ये ब्लैक होगी। अब देखो मैं इसी इमेज का करना चाहता था राउंड अबाउट इसका व्हाइट, मैं फिर ग्लो वाले सेक्शन में जाऊंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा व्हाइट। तो आपको यहाँ पे जो चीज समझने वाली थी वो ये थी कि इससे होगा क्या कि आपकी ये जो इमेज है ना उसका जो राउंड अबाउट होगा वो क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। और यहाँ से आप मजीद एडिटिंग भी कर सकते हो। ओके जी, तो आप इसका साइज बढ़ा लो कि आपको कितना चाहिए, उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। ओके जी, समझ आ गया यहाँ तक? ब्रेक हो रही है वॉइस? सबके पास वॉइस ब्रेक हो रही है कि सिर्फ ये कमल को इशू आ रहा है? जो चलो जी, हम अब जो फॉन्ट की समझ आ गई। फॉन्ट ये है, ये देखें ये फॉन्ट है। मैं इसको वाइट कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ठीक है जी, आपने इसकी अलाइनमेंट भी देखनी है। मैं वैसे लिख देता हूँ हैप्पी, सिर्फ हैप्पी को रहने देता हूँ। ठीक है, ये वाला है SANCHE। ठीक है, यस वॉइस ब्रेक हो रही है। अब मुझे बताओ, अब मेरी वॉइस ठीक आ रही है? अब तो नहीं ब्रेक हो रही? अब मुझे बताओ कि वॉइस क्लियर है? क्लीन क्लीन कह रहे हैं, क्लियर है। अच्छा, फॉन्ट का समझ आ गया, बैकग्राउंड रिमूवर का समझ आ गया, ये ग्लो की हमें समझ आ गई। ठीक है, अब अभी ये अभी ठीक है, चलें। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमने पोस्ट एंगेजिंग कंटेंट बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमने सारे स्टेप कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने फिर इनवाइट करना है। उसकी रीजन मैंने बताई ये थी कि भैया आप ये देखो कि आप जिसको इनवाइट कर रहे हो उससे पहले आपने तैयारी कितनी की हुई है अपने पेज की। जब तक आप उसमें प्रॉपर कवर, प्रॉपर लोगो या इमेज नहीं लगाओगे, प्रोफाइल नहीं लगाओगे, कंटेंट नहीं डालोगे, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखोगे, नंबर नहीं पुट करोगे, ठीक है, कॉल टू एक्शन सेट नहीं करोगे, तो उसको कैसे पता चलेगा कि भैया ये पेज किस चीज का है? ठीक है, जब आपने ये चीज वहां पर पुट कर दी देन आप इनवाइट करोगे। ठीक है जी। अच्छा, एक पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप जो हो वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो, सर्विस प्रोवाइडर नहीं हो। क्या मतलब है इस चीज का? अब अगर तो आप अपने लिए काम कर रहे हो या अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, मैं क्लाइंट सिर्फ वर्ड यूज कर रहा हूं, आपने इस तरह करना है कम्युनिकेशन को उसको कि उसको लगे कि भैया ये जो पर्सन है या मेल है या फीमेल है, ये मेरे लिए सोल्यूशन प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। असल में तो हो आप सर्विस प्रोवाइडर ही, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत से ये लगे कि भैया आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट का काम नहीं आता, मुझे ग्राफिक डिजाइनर का काम नहीं आता, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं इसका सोल्यूशन देता हूं, अगर मेरे लिए ये प्रॉब्लम है और लेकिन मेरे क्लाइंट के लिए ये क्या है, एक सर्विस है। अगर मेरा वो काम, अगर मुझे वेब डेवलपमेंट नहीं आती, मेरा काम वो वेब डेवलपर कर रहा है, उसके लिए वो सर्विस है, लेकिन मेरे लिए वो क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, आपने अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करना है कि आप जो हो वो सोल्यूशन प्रोवाइडर हो। अब इस चीज को आप कहीं पर भी लगा लो, आप अपने कारोबार में लगा लो, अपने लिए काम कर रहे हो, तो आपने अपने टोन टेम्पो से ऐसा प्रेजेंट करना है कि आप सर्विस प्रोवाइडर ना लगो, आप सोल्यूशन प्रोवाइडर लोगो। ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, और कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ी स्किल है। अगर आप ऐसी बात करते हो जो दूसरे के दिल में उतर जाती है, तो आप किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस का काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पता हो कि किस टाइम पे क्या बात करनी है, ये चीज प्रैक्टिस से आती है। और एट द एंड मैंने कुछ कम्युनिकेशन जो क्लाइंट से की हुई है वो मैंने रखी भी हुई है वो आपके लिए। ठीक है, तो वो मैं आपसे शेयर भी करूंगा। ओके जी, यहां तक बात समझ आ गई कि आप क्या हो, सोल्यूशन प्रोवाइडर हो, सर्विस प्रोवाइडर नहीं हो। ओके जी।
ये मैंने साइकिल आपके लिए बनाया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने करना क्या है। हमने प्रोफाइल पे पहले काम करना है और उसमें क्या करने हैं, एटलीस्ट 5000 फ्रेंड एड्स करने हैं। उसके बाद हमने नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क बनता है लोगों से, नेटवर्क बनता है लोगों से। और फिर हमने पोस्ट एंगेजिंग कंटेंट डालना है, फिर इनवाइट करना है लोगों को। देन हमने क्या करना है, अपनी प्रेजेंस बिल्ड करनी है। डेली की 1 पोस्ट करें, 2 पोस्ट करें, लेकिन करें लाजमी, रेगुलर रहें, कंसिस्टेंट रहें। जब तक आप कंसिस्टेंट रहेंगे आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब बंदा कंसिस्टेंट हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली ही रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ओवरनाइट आपको सक्सेस मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सक्सेस का शॉर्टकट भी कोई नहीं है। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लें आप जितनी जल्दी, कि शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, हर चीज का प्रॉपर वे होता है। जब प्रॉपर वे से आप करते हो तो फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हमने अपनी एड, क्योंकि ये हमारा कोर्स जो है ना वो फेसबुक एड के ऊपर है, और आपने देखना है कि आप जो एड रन करने जा रहे हो या जा रही हो उसमें ये 3 पॉइंट हैं। वो 3 पॉइंट कौन से हैं? वो 3 पॉइंट ये हैं कि आपने अपनी एड में कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा काम करना है जिससे आप अगले की अटेंशन ग्रैब करो। ठीक है, अटेंशन देखो, आपके सामने भी एड्स गुजरती हैं, सबके सामने से ऐड गुजरती हैं जो भी फेसबुक यूजर है। लेकिन आप खुद देखो कि आप किस ऐड पे रुकते हो। आप हर ऐड पे नहीं रुकते, आप तो स्किप कर जाते हो। इवन कि आप यूट्यूब वीडियो भी देखते हो, जैसे ही आती है आप कहते हो यार ये 5 सेकंड कहीं से गुजरे। ठीक है, क्योंकि वो ऐड आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही होती। आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप ऐड बनाने जाओ, जब भी ऐड रन करने जाओ, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो कि जिससे उसकी अटेंशन ग्रैब हो। ठीक है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको एक ऐड दिखाऊंगा भी कि जिससे दिल करता है कि भाई ये ऐड को देखा जाए, पढ़ा जाए। ठीक है, अटेंशन ग्रैब होगी, पहला काम हो गया हमारा। दूसरा काम ये था कि उस ऐड में ये क्लियरली शो हो कि आप ऑफर क्या कर रहे हो। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जो हिडन हो, उसमें समझ ये ना आ रही हो कि भाई ये एड ऑफर एग्जैक्टली क्या कर रही है। ठीक है, और बाकी सब भी वो चीजें दे रहे हैं, ऐसी तो कोई चीज नहीं है कि जो आप सेल कर रहे हो या आप सर्विस दे रहे हो वो और कोई नहीं दे रहा। तो आपने जब ऐड बनाने जाना है तो तीसरा पॉइंट ये है कि आपने ये देखना है कि वो सर्विस, वो प्रोडक्ट आप ही से क्यों ले। ठीक है, अटेंशन, व्हाट एंड व्हाई। ऐड बनाने जाओ तो ये 3 पॉइंट आपने लाजमी जो है ना अपने सामने रखने हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब हम अपनी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं। ये है जी हमारा टैब। अब देखो कि हम केस लेके चल रहे थे एक क्लोथिंग स्टोर का। ठीक है, कि भैया हमारा क्लाइंट है या हम जो खुद अपने लिए स्टोर रन कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो काम होता है ना रिसर्च का। यहां पर मैं आपको एक बात कहूं कि जितने आप बेहतर रिसर्चर होगे ना, रिपीट कर रहा हूं, जितने अच्छे आप रिसर्चर होगे उतने ही अच्छे आप मार्केटर होगे। क्योंकि मार्केटिंग में, फेसबुक एड्स में, डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि ये पार्ट हमारा है डिजिटल मार्केटिंग का। फेसबुक एड्स जो है ना, ये पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, आपकी रिसर्च जितनी अच्छी होगी ना अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने क्लाइंट के बारे में, अपने कंपेटिटर के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम अपने कंपेटिटर को एनालिसिस करने जा रहे हैं कि हमें पता तो चले कि यार ये जो जिस प्रोडक्ट का हम काम कर रहे हैं उसमें जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, उनकी एड्स कैसी होती हैं, उनके पेजेस कैसे होते हैं। तो हम अब उस तरफ जा रहे हैं। ये मैं आपको एक वे बता रहा हूं कि अगर आपका अपना बिजनेस है या आपके क्लाइंट का बिजनेस है तो हम रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने केस लिया था यहाँ पर लेडीज स्टोर का, लेडीज कपड़ों का स्टोर है, हमने उसके बारे में रिसर्च करनी है। ठीक है, मैं जाऊंगा जी फेसबुक पे। ठीक है, और मैं यहां पर मुझे पता चल गया। अच्छा, उससे पहले भी मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी सी ना गूगल पे रिसर्च करूंगा, क्योंकि सर्च सारी जो होती है वो गूगल के ऊपर ही होती है। मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो लेडीज के ऑलरेडी ब्रांड्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, लेडीज ब्रांड इन इन पाकिस्तान, ये पॉइंट नोट करते जाएं, ये आपको मदद करेंगे। ये देखो, ये लिस्ट हमारे सामने आ गई। उसने कहा जी कि गुल अहमद
जुनेद जमशेद, क्रॉस स्टिच, ब्रीजे, एथनिक, अलकरम, शनायरे, ये सारे के सारे क्या हैं, पाकिस्तान में ब्रांड हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको करना है एनालिसिस। ठीक है, जैसे आप गुल अहमद देख लो, मैं अब रिसर्च करना चाहता हूं गुल अहमद के ऊपर। अब गुल अहमद का पेज भी होगा, गुल अहमद ऑफिशियल पेज। मैं गया फेसबुक पे, मैंने जनाब ये चेक करें, गुल अहमद जिसके जनाब 2.4 मिलियन लाइक थे। हम अब ये करने क्या जा रहे हैं, हम अपने कंपेटिटर को देखने जा रहे हैं कि भाई वो क्या कर रहा है। अब जरूरी नहीं कंपेटिटर आपके सामने वाले हो, यानी कि सामने शो वाले ही हो। हमने जिस फील्ड का काम करने जा रहे हैं ना, जिस चीज की सर्विस देने जा रहे हैं, हमने उसके कंपेटिटर को एनालिसिस करना है। ठीक है, हमारा काम था क्लोथिंग का, हमने रिसर्च किया, हमें पता चला कि भैया पाकिस्तान में जो है ना वो ये 10 ब्रांड है फेमस। ठीक है, हमने कहा जी चले हम इस पे देखते हैं ये कर क्या रहे हैं। मैं गया जी इनके पेज के ऊपर। ठीक है, ये है जी इनका पेज गुल अहमद वालों का। कवर चेक कर रहे हैं, कवर देख रहे हैं, सिंपल, यूनिक। ठीक है, लोगो देख रहे हैं। ठीक है, और ये व्यू शॉप का इन्होंने बटन लगाया हुआ है क्योंकि इनकी वेबसाइट है। हमें वेबसाइट नहीं है तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद इन्होंने किया क्या है, देखें कि सिमेट्री रखी है चीजों में, नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, कस्टमर सपोर्ट के लिए जीमेल एक जो है ना, अपनी जीमेल कह रहा हूँ, ईमेल क्रिएट की हुई है, और यहाँ पे कैटेगरी। अब जिन लोगों को मसला आ रहा था ना कल कि सर हम कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करें, आप ये देखो कि आपके जो कंपेटिटर हैं वो कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं। समझ आई मेरी बात की? अगर आप कोई ऐसा क्लाइंट है जो शूज का काम करता है, जो टॉयज का काम करता है, आप ये देखो, आप पहले उसकी गूगल पे जाओ और रिसर्च करो वो कीवर्ड लिख के। ठीक है, आपको वहां पता चल गया कि यार इस फील्ड में ये बंदा जो है वो क्लास का है। अब आप जाओगे उसके नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, और आप चले गए यहां पर, और यहां पर आपने क्या किया, कैटेगरीज देख ली कि भैया इसमें तो ये कैटेगरी है, तो आप वही कैटेगरी अपने पेज के लिए भी सेट कर लो। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ गई? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि सिर्फ क्लीम को इश्यू आ रहा है? सबको मेरी वॉइस आ रही है ना, ये बता दे मुझे थोड़ा सा ना, वॉइस क्लियर है? जुनेद कह रहे हैं क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। थैंक यू अहमद, थैंक यू जुल्फकार। अब यहां तक मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? ये पहला स्टेप था, पहला स्टेप था खदीजा, ये पहला स्टेप था कि हम क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं अपने कंपेटिटर को कि भैया वो क्या कर रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, हमने देख लिया। ठीक है, और इसकी आप ये देख लो कि उसने कितना आसान किया हुआ है अपने तक पहुंचने में। मैंने कल एक बात की थी कि आप जो भी पेज बनाओ उस पे आप ये देखो कि आपके क्लाइंट को इश्यू ना हो आप तक पहुंचने में। उसने सारा कुछ दिया हुआ है, मार्केटिंग एग्जेक्टिव का नंबर दिया हुआ है, सेल फोन, पीटीसीएल, शॉर्ट कोड, लिंक्स, हर चीज उसने आपको यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है कि भाई अगर क्लाइंट आए तो हमारे से यानी कि कनेक्ट करने में उसको कोई इशू ना हो। हाँ बिल्कुल कमल, ऐसा ही है। रिसर्च जो है ना, वर्ड रिसर्च का मतलब यही होता है कि आप तहकीक कर रहे हो कि भाई जो काम आप करने जा रहे हो, जो गोल है आपका वो क्या है, और जो ऑलरेडी उस गोल तक पहुंच चुके हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, सर हिशाम भी एक बात करते होते हैं, सक्सेस इज जस्ट अ कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट वो नहीं है कि आप यहां से पैराग्राफ उठाओ वहां पे कॉपी, नहीं। आपने ये देखना होता है कि आपका कंपेटिटर कर क्या रहा है, और उसकी जो खामियां हैं उनको आपने दूर करना है, और उसके जो पॉजिटिव पॉइंट है उनको आपने ऐड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिपीट करता हूं, जो आपका कंपेटिटर होता है ना, आपने उसको ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है जी, और उसकी जो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं उनको अपने नोट करना है, और उसकी जो खामियां है उनको अपनी जो है ना एड में इंप्रूव कर लेना है। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली ही ऊपर आ जाओगे। अब मुझे एक ने एड सेंड की थी आप ही में से, उसमें ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखो एड है, ये फेमस ब्रांड है। ठीक है, उस वो भी एड इस तरह लगा रहे हैं। ठीक है, और
इतनी ज्यादा कॉपीराइटिंग नहीं कर रहे, इतने ज्यादा टैग्स नहीं यूज कर रहे, तो इसमें एक यहाँ पर खामी है। खामी यहाँ पे ये है कि इसने प्रॉपर कॉपीराइटिंग नहीं की हुई, प्रॉपर कॉल टू एक्शन नहीं दिया हुआ। उसकी एक रीजन ये हो सकती है कि ये तो ऑलरेडी फेमस है, इसको जरूरत नहीं है उन चीजों की। लेकिन एज अ मार्केटर, एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ फेसबुक एडवर्टाइजर, हमें इन चीजों की जरूरत है। हमने अपनी एड में एड कॉपी लगानी है, तो एड कॉपी से परेशान होने वाली बात नहीं है, आसान चीजें हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आप इजीली उन चीजों को समझ सकते हो, मैं समझा के जाऊंगा। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, ये समझ आ गई। कंपेटिटर के पेज पे गए और वहां पे देखा कि वो क्या कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है कि अगर ये वाला हमारा कंपेटिटर जो है अगर एड रन कर रहा है तो किस तरह की एड रन कर रहा है। आप जाओगे उसके पेज पे और यहां पर देखो पेज ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पेज ट्रांसपेरेंसी। नोट कर लो। आप क्या करोगे, इस पे जाओगे, उसके पे करोगे सी ऑल। अब देखो उसकी सारी जो कुंडली है ना पेज की, वो यहां पर आ गई आपके सामने कि भैया ये गुल अहमद टेक्सटाइल मिल लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल है इस पेज के लिए। पेज कहां से बना है जी? पाकिस्तान में। पेज नेम चेंज हुआ था जी 6 अक्टूबर 2015 को, और पेज क्रिएट हुआ था 2012 2010 को, 12 फरवरी 2010 को। ठीक है। अच्छा, अब इसकी क्या है, कोई एड रन नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको एक और पेज दिखाता हूं। अभी फिलहाल ये ऐड कोई नहीं रन करे और यहाँ पर शो नहीं हो रही। मैं एक और ब्रांड सर्च करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर मारिया बी। मारिया बी भी तो ब्रांड है ना, जरूरी नहीं है कि हर पेज की एड रन हो रही हो। मैं जाता हूँ मारिया बी पे, मारिया बी के पेजेस आएंगे। देखें ये मारिया बी है आपके सामने। मैं अब ये भी मेरा कंपेटिटर है, ठीक है जी। मैंने क्या किया, इसके पेज पर गया सिर्फ ये चीज देखने कि भाई ये काम कैसे कर रहा है, ये ब्रांड चल कैसे रहा है। इसमें क्या है, उस पर भी शो अपना होता है, इस पर भी। और ये देखें उसने सिंपल एंड यूनिक लोग जो है कवर लोगो। अब हम थे पेज ट्रांसपेरेंसी पे, ठीक है। पेज ट्रांसपेरेंसी पे थे, हमने कहा जी सी ऑल करे। ठीक है, तो ये जो चीज आपके सामने आएगी ना, यहाँ पे जो चीज नोट करने वाली है वो ये है कि देखो यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है कि पेज पे हो क्या रहा है। ये पेज जो है 17 बंदे ऐसे हैं जो पेज को मैनेज कर रहे हैं पाकिस्तान से, और 2 पर्सन ऐसे हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं सिंगापुर से। नोट करें कि ये चीज इतनी क्लासिकल है कि आप फेसबुक से अपने कंपेटिटर की हर चीज देख सकते हो। ठीक है, ये देखो। अब यहां पर हमने क्या देखना है, हमें ये समझ आ गई कि पेज जो है, और यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है कि पेज बना कब था, ठीक है, और ये कैसे बना था, और क्या है, कौन से बंदे इसको रन करें। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है कि इस पेज से अगर एड रन हो रही है तो कैसी हो रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू एड लाइब्रेरी। पहला था कि हम उसकी पेज पे जाएंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई इस तरह का लुक किस तरह की है, और फिर हम देखेंगे कि भाई उसकी ट्रांसपेरेंसी में जाकर अगर उससे एड रन हो रही है तो कैसी एड रन हो रही है। आप जाओगे पेज पे, पेज से ट्रांसपेरेंसी पे। ओके जी, मैं गया गो टू एड लाइब्रेरी। अब इस पेज से जो एड रन हो रही होंगी वो आपके सामने आएंगी। ठीक है, कमाल नहीं हो गया कि आप अपने कंपेटिटर की सारी एड देख रहे हो कि भाई वो एड कैसे लगा रहा है। आपके लिए आसानी हो गई कि आपने किस तरह की एड बनानी है। लुक एट दी एड। ये वो एड हैं जो रन हो रही है मारिया बी से। नजर आ गया? ये देखो, ये एड्स हैं जो मारिया बी का पेज रन कर रहा है। ये देखो, कुछ एड्स हैं वो जो वीडियो में चला रहा है, कुछ एड्स हैं जो वो पिक्चर्स में चला रहे हैं। आपने यहाँ पे जो चीज नोट करने वाली है ना, वो ये है कि वो जो क्रिएटिव बना रहे हैं ना, एड क्रिएटिव का मतलब होता है कि आप जो चीज यूज कर रहे हो एड बनाने के लिए, उसमें जो मेन फोकस करने वाली चीज है ना, वो ये है कि उसने प्रोमिनेंट करके लिखा हुआ है कि 50% ऑफ है। यहां पर ये पॉइंट कॉपी करने वाला है। ये पॉइंट जो है वो स्केर्सिटी
प्रोड्यूस करता है कि भाई अब 50% ऑफ है, कल क्लाइंट को पता नहीं होगा कि नहीं। आपने अपने कंपैरेटर को देख लिया, ठीक है, समझ आ गई। अब यहां पर मैं आपको, अगर यहां तक आपको समझ आई है, मजा आया तो मुझे चैट में बताएं। मजा आया ना कंपैरेटर को देखने का, उसकी ऐड देखने का, उसके पेज का ऑपरेशन करने का? समझ आ गई मेरी बात की? चैट में मुझे बताओ कि ये कैसा रहा आपका ये वाला पॉइंट। वैसे अक्सा कह रही है थैंक यू अक्सा, मुजाहिद कहते हैं हाँ जी समझ आ गया। अच्छा, अब यहां पर हम एक और काम करते हैं। जुबैर कह रहे हैं 3 कोर्सेज हैं वैसे भी ऐड के, आज पहले दिन कुछ समझ आया, थैंक यू। अच्छा, अब हर बंदे का मारिया भी तो नहीं होगा। अंजला कह रही है जिंदाबाद, आप जिंदाबाद जी। अच्छा, उसके बाद मैं बिल्कुल अपनी स्पीड स्लो रख के जा रहा हूं ताकि आपको कोई पॉइंट भी मिस ना हो, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरा ये है अच्छा जी, अब मेरा कंपैरेटर जो है ना वो ये है कि कोई ऐसा मेरा कंपैरेटर है जो हंसला मेल है अच्छा यार, आपका नाम इस तरह का है ना कि वो कंफ्यूज हो जाता है बंदा। चले अब बात रहे हैं आप। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर कुछ, अब मेरा क्लाइंट ऐसा है जो जो काम करता है ऐसी प्रोडक्ट का जो स्किन केयर से रिलेटेड है या बैग से रिलेटेड है। आपने ये लिंक नोट कर लेना है, इसको हम कहते हैं फेसबुक एड लाइब्रेरी। क्या कहते हैं, चैट में लिखो फेसबुक एड लाइब्रेरी, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। आप गूगल करोगे ना, आप गूगल करोगे फेसबुक एड लाइब्रेरी, तो पहला जो लिंक आएगा मैं आपको करवा भी देता हूँ, परेशान ना हो। ये देखें, पहली रिसर्च हमने कर ली, अब दूसरी रिसर्च करने जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ जी गूगल पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा जी फेसबुक, फेसबुक एड लाइब्रेरी। ओके जी, मैं गया जी फेसबुक एड लाइब्रेरी। अब इसमें होता क्या है कि आपके मुल्क में जो एड लाइब्रेरी चल रही होती है ना, वो सारी की सारी यहाँ पर आ रही होती हैं। इस यहाँ से चीजें ऑब्जर्व करने वाली क्या है, अब फेसबुक एड लाइब्रेरी से आपको 2 फायदे हो रहे हैं। एक फायदा ये हो रहा है कि आपको लोगों की एड नजर आती है। हाँ कोई मसला नहीं जुबैर, आराम से ही समझाऊंगा, ठीक है। अब ये रिसर्च हो रही है, मैंने आप सबसे पूछना है, जब हमने जिस दिन एड रन करनी है ना, जिस दिन एड एड मैनेजर्स पे रन करनी है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपसे पूछने हैं, ठीक है, कि रिसर्च हमने कैसे की थी। अब ये देखो, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। एड कैटेगरी आपने कहा जी हम ऑल कैटेगरी, और ये पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान की आपको एड नजर आएंगी। आपका क्लाइंट दुनिया में किसी कोने का भी है, ठीक है। अब ये मैं आपको स्पेसिफिकली कुछ चीजें बता रहा हूं कि आप इससे फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो। भैया ये देखो, जो रिसर्च है ना, रिसर्च ये हर बिजनेस ओनर को चाहिए होती है। आप रिसर्च करके दे सकते हो अपने क्लाइंट को, आप अपने क्लाइंट को ये बात समझा सकते हो कि फेसबुक एड्स कैसे दी जाती हैं और फेसबुक एड के फायदे क्या होते हैं। कंसल्टेंसी दे सकते हो आप उसको, जो भी एड रन करोगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स की एड रन होती है, किसी भी बिजनेस की एड रन होती है, उसके बैक पे रिसर्च यही होती है। बिजनेस कंसल्टेंसी अच्छे खासे चार्जेस दे के जाती है आपको, ठीक है। अब अगर आपका क्लाइंट सिर्फ पाकिस्तान का है तो मैं पाकिस्तान, आप यहां से अपनी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। यूनाइटेड स्टेट भी आ रहा है, तो मैंने आपको करके दिखाने का मकसद ये था कि आप ये ना कहो कि सर ने बात की नहीं थी। ये देखिए, फिलहाल पाकिस्तान, ओके जी। अब मेरा क्लाइंट ऐसा है जो काम करता है सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स का। आइए आप मुझे कोई बता दो, कोई ऐसा कीवर्ड बता दो कि सर इनकी एड मुझे दिखा दें, तो मैं आपको उनकी एड फिर उनका ऑपरेशन करके दिखाता हूँ। आप मुझे बता दो, आप ये ना कहो कि सर आपको तो लेडीज का वैसे एक्सपीरियंस था तो इसलिए आपने दिखा दिया। आप मुझे बताओ कोई ऐसा, ड्राई क्लीनर, कॉस्मेटिक, चलें जुनेद कॉस्मेटिक कर लेते हैं, हैंड बैग्स कर लेते हैं, कुछ भी, मैं एक का करके दिखाता हूँ। मैं लेता हूँ जी हैंड बैग्स, ठीक है, मैं लिखता हूँ बैग्स, ठीक है जी। मैंने कहा जी गिफ्ट शॉप भी, यार कुछ भी कर सकते हो।
ये देखो जैसे ही मैंने वर्ड बैग लिखा ना, तो भैया आपके मुल्क में जितनी एड्स रन हो रही थी जिनमें वर्ड बैग यूज था ना, वो सारी की सारी आपके सामने है। ठीक है, मजा आ गया ना। अब यहाँ पे जो चीज देखने वाली है ना वो ये है कि इनमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इन सब एड का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इन्हों को समझ है कि पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। जो आप एड में पिक्चर लगा रहे हो वो मस्ट बी क्लियर एंड क्लीन। एड कॉपी भी समझाता हूँ तुम। ये देखो, जो एड के ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है ना, उसको हम कहते हैं एड कॉपी। और उसमें हमने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करने होते हैं, कुछ ऐसी लाइनें लिखनी होती हैं जिससे कस्टमर की अटेंशन ग्रैब होती है। ठीक है मौसम, ये समझ आ गई मेरी बात की ना। ये देखो बैग्स का आपको समझ आ गया। अब किसी ने कहा था कॉस्मेटिक, तो भैया कॉस्मेटिक भी देख लेते हैं। कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक्स, आई थिंक मैं स्पेल गलत लिख रहा हूँ। ठीक है जी। कॉस्मेटिक स्किन केयर में आता है ना, तो ये भी हो जाता है समटाइम आपको कीवर्ड नहीं मिलता तो आप स्किन केयर पे जाओ। ठीक है, वर्ड जैसे फैशन आ जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप जिस प्रोडक्ट की लगा रहे हो उसका सेम कीवर्ड वहां पर हो, तो आपने थोड़ा सा इस पे क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल देख लेना है, उसका सिनोनिम देख लेना है। हाँ, जो भी आ रहा था, मैं बता ही रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हर एड यहाँ पर हो। लेकिन यहाँ पर जो चीज देखने वाली है ना वो ये है कि लोगों की एड ऑब्जर्व हो जाती है। ये देखो, ये कॉस्मेटिक की जितनी भी एड्स थी वो सारी की सारी यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। कुछ भी हो सकती है प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, यहाँ पर एड होगी, समझ आ रही। और यहाँ पर एक और चीज नोट करने वाली है, वो ये है कि देखो ये सारी वो एड हैं जो फेसबुक ने अप्रूव की हुई हैं। यानी कि जब आप एड लगाते हो ना, वो रिव्यू में जाती है और फिर अप्रूव होती है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गई कि भाई फेसबुक किस तरह की एड को रिजेक्ट नहीं करता। ठीक है, आपने यहाँ पर ऑब्जर्व ये करना है कि फेसबुक जो है वो किस तरह की एड को रिजेक्ट नहीं करता। फेसबुक एड रिजेक्ट भी कर देता है अगर आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा नहीं करते। ठीक है जी, यहाँ पर ये भी चीज ऑब्जर्व कर लो कि फेसबुक ने किस तरह की एड से फेसबुक को इशू नहीं है। आप, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ गिफ्ट, GIFTS। ठीक है, तो ये देखो जो गिफ्ट्स के रिलेटेड एड थी वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो रही हैं। किस तरह के गिफ्ट, ये देखो ये आजकल बहुत फेमस है, फ्री शिपिंग लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, आपको समझ आ गई कि भैया हमने एड किस तरह की बनानी है। अगर पिक्चर बनाएं तो किस तरह की बनाएं, वीडियो बनाएं तो किस तरह की बनाएं। ठीक है ना जी। अब यहाँ के जो पॉजिटिव पॉइंट है आपने उनको उठाना है। ठीक है जी, और जो नेगेटिव पॉइंट है इनके, क्योंकि इन्होंने किसी ने भी प्रॉपर एड कॉपी नहीं लिखी हुई। ठीक है, आपने क्या करना है कि प्रॉपर एड कॉपी बनानी है। परेशान बिल्कुल नहीं होना, किसी भी टेंशन चीज की टेंशन नहीं लेनी, आराम आराम से इसको समझते हैं। हमने इसको प्रॉपर वे से लेके जाना है। मैं चाहता हूं कि इन 7 डेज के बाद आपको कोई भी बिजनेस जब आप हैंडल करो तो उसमें कोई भी इशू ना आए, ना रिसर्च में आए, और फिर जब आप एड रन करो तो आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। सर एक पेज के मल्टीपल एड भी, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये देखो ना, जब हमने मारिया भी को ओपन किया था तो उसने तो कितने सारे एड, जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है आप उसके हिसाब से उसको कर सकते हो, मोर देन वन। ये जो काम है ना फेसबुक एड्स का, ये कहीं ना कहीं जब आप स्टार्ट करते हो ना तो फिर इस पे टेस्टिंग भी होती है। ठीक है, टेस्टिंग का फेज इसलिए हम रखते हैं कि हम चेक करें कि भाई कौन सी ऑडियंस
कौन से इलाके की ऑडियंस हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही है, वो भी हम आगे सीखेंगे। थोड़ी सा ना, थोड़ा सा वेट करो, अभी इधर ही है। अच्छा, हाँ कहती हैं, अक्सर कहती हैं, इफ वी मेक एड ऑन कैनवा देन व्हाट शुड बी द साइज ऑफ। देख, आपको साइज याद रखने की जरूरत नहीं है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आप जाओगे कैनवा के ऊपर और यहाँ पे लिखोगे फेसबुक एड, आपको साइज का, ये देखो आ गया आपके सामने। इसको पता है, कैनवा को पता है कि भाई फेसबुक एड का साइज क्या होता है, 1200 मल्टीप्लाई बाय 628 पिक्सल। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो जो फेसबुक एड का साइज होता है ना एग्जैक्ट, वो आपके सामने आ जाएगा। अब ये जो आपके कोर्स के लिए मैंने साइज सिलेक्ट किया था, वो ये दिखेंगे आपके सामने ही है, ठीक है, और वो मैंने कैनवा से ही बनाया था। अब कैनवा को पता है कि भाई किस चीज पे कौन सा साइज लगता है। ओके जी, समझ आ गई अक्सर आपको? हाँ जी मिसी साहब, आपके मैसेज आ रहे हैं, लेकिन वो जब मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ ना, फिर वो सामने नहीं आते। अच्छा जी, अक्सर को समझ आ गई है, समझ आ गई इस बात की। हमने रिसर्च में देखा ये कि हम जिस चीज का, आज का पॉइंट में रिपीट करने जा रहा हूँ, हमने अपने कंपेटिटर को एनालिसिस करना था, और उससे पहले हमने देखा कि हमारा बिजनेस जो है वो किसके रिलेटेड है। हमने कहा जी वो लेडीज सूटों के रिलेटेड है। हमने कहा कि लेडीज ब्रांड कौन से, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पाकिस्तान का क्लाइंट हो, यूएसए का भी हो सकता है। अगर क्लाइंट यूएसए का है तो वहां पर ये देखो, यहाँ पर वो भी नाम शो हो रहे हैं आपके क्लाइंट्स के, ठीक है। टॉप ब्रांड इन अमेरिका, व्हाट आर द टॉप बेस्ट अमेरिकन ब्रांड। तो एक एक को ओपन करोगे तो ये सारे आपके शो हो जाएंगे। ओके जी, इसी तरह आपने वहां पर जाना है और वहां पर आपने जाके उसकी रिसर्च करनी है। एक तरीका तो ये था, पहला था ट्रांसपेरेंसी, दूसरा था जनाब आपने कीवर्ड के थ्रू, यानी कि फेसबुक एड लाइब्रेरी के थ्रू आपने चेक कर लिया, ठीक है। हमारी अभी की एड आपको नजर आ गई। ओके जी, और इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट देखते हैं जनाब। अब देखें, हर हर पर्सन जो फेसबुक यूज करता है उसको ऐड नजर आती है, ठीक है। अब ऐड को ऑब्जर्व करने का तरीका मैं आपको बताऊं। पहला था जनाब, रिपीट करूं कि भाई हमने पेज ट्रांसपेरेंसी, दूसरा ऐड लाइब्रेरी। यहाँ पे रिपीट करें कि हमने अगर कंपेटिटर को एनालिसिस करना है तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, रिपीट करें कोई। नहीं नहीं, बजट नहीं चेक होता, बजट में आपको बताऊंगा, बजट इतना ज्यादा नहीं लगता, कोई मसला नहीं। अब आप अपनी वॉल पे जाओगे, ये तीसरा स्टेप मैं बताने लगा हूं कि अगर एड को ऑब्जर्व करना है तो कैसे करेंगे। देखो ये मेरी वॉल है, इसी तरह आपकी भी होगी। तो मुझे यहाँ पर कोई ऐड नजर आ जाए, मुझे कोई ऐड नजर आए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रिपीट कर दें कि हमने, कि हाँ अहमद कह रहे हैं कि पहले हमने गूगल करना है कि वो जो टॉप बंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ऐड लाइब्रेरी में जाना है। अब ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कंपेटिटर है, ये होस्टिंजर है, ये मेरा कंपेटिटर है। मैं देखना ये चाहता हूँ कि भाई इसने कौन सी ऑडियंस सेलेक्ट किया। हमने बेसिकली अब फोकस करना है, अब पहले हमने कंपेटिटर को देख लिया, अब हमने यहां पर उसकी ऑडियंस को देखना है। तो हम जो भी ऐड मुझे नजर आएगी मैं क्या करूंगा, उस ऐड पे जाऊंगा, ठीक है। और उसके ये वाले तीन बटन पे, वाई आई एम सीइंग दिस एड, अच्छा, हुआ ये है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल ये आपका कंपेटिटर आ गई। अब जब आपने कहा ना कि ये ऐड आपके सामने है और उसमें ये आपने देखा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये तीन नुक्तों पे गए आप, और वहां पे आपने वाई आई एम सीइंग दिस एड। तो अगर आपको ये समझ आ गई कि आपके क्लाइंट कौन सी ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हैं, आपने क्या करना है, उन्हीं को यहां से उठा लेना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाला जो भाई है ना, जो जो एड रन कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि एज जो है 18 सिलेक्ट की है उसने, और इंटरेस्ट उसका क्या था, वेबसाइट्स। आपने, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं, हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि फेसबुक के पास फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये तीन चीजें हैं। इवन के आप अपने चैट में वर्ड लिखते हो ना वेबसाइट, किसी भी फेसबुक पे लिखो
इंस्टाग्राम पे लिखो या व्हाट्सएप पे लिखो, तो आपको फेसबुक कैप्चर कर लेती है कि भाई ये जो पर्सन है, पर्सन फीमेल मेल है, ये क्या है, ये व्हाट्सएप में इंटरेस्ट रखती है। ठीक है, 3 तरह से हम अपने ऑडियंस को रिसर्च करते हैं, उसकी इंटरेस्ट बेस पे, उसकी लैंग्वेज बेस पे, उसकी डेमोग्राफिक बेस पे। अब डेमोग्राफिक का मतलब ये है, डेमोग्राफिक का मतलब ये होता है कि वो किस एरिया से बिलोंग करता है। अब हर प्रोडक्ट हर एरिया पे अप्लाई नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं ताल्लुक है फैसलाबाद से, तो सबको पता है कि फैसलाबाद में कपड़े का काम बहुत होता है। अब जब मैं कपड़े की एड रन करूंगा तो मैं फैसलाबाद को टारगेट नहीं करूंगा, डेफिनेटली बात है। आपने अपनी एड उनको दिखानी है जो जहां पर उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, उस बंदे को अपनी ऐड दिखानी, वो आपकी ऑडियंस है। ठीक है जी। मैं यहां पर कोई और ऐड देखता हूं, ये होस्टिंजर था। मुझे कोई और ऐड नजर आने दे। जिस ऐड के ऊपर स्पॉन्सर लिखा हो ना, वो होती है ऐड। जैसे इस पे स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ये तो खैर मेरी है। मुझे यहाँ पर कोई ऐड नजर आने दे रहा। तो आपने क्या करना है, अगर आपको ये समझ आ गई कि आपके कंपेटिटर की एड किस तरह की है और उसकी ऑडियंस किस तरह की है, तो काम आसान हो गया आपके लिए। ठीक है, क्योंकि दो ही काम होते हैं, आपको समझ आ रही होती है कि एड किस तरह की है, और फिर दूसरी बात कि उसने जो ऑडियंस सेलेक्ट की है। फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर ये मेरा कंपेटिटर है, अब इसने देखो कॉपी राइटिंग भी की हुई है, नीचे ऐड भी। अगर ये मेरा कंपेटिटर है, मुझे पता कैसे चला कि ये ऐड है, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। मैं जाऊंगा यहाँ पे 3 वाले नुक्तों के ऊपर, थोड़ी सी रिसर्च सर्चिंग होगी, और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा वाई आई एम सीइंग दिस एड। अब फेसबुक आपको कुछ हद तक इंफॉर्मेशन दे देती है कि भैया ये वाला जो पर्सन है ना, ये भी 18 प्लस से जो है ऊपर को सर्च कर रहा है, लैंग्वेज इसने क्या की हुई है, इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है, और ये उन बंदों को ऐड दिखाने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने जो है ना एडवर्टाइजमेंट या एक्टिविटीज या वेबसाइट का वर्ड यूज किया था। फेसबुक आपकी डेली बेस की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हुए आपको ऐड दिखाता है, क्योंकि फेसबुक को पता है कि आप क्या करते हो। ठीक है, और ये फेसबुक ही बता सकता है। तो जो एड ऑलरेडी रन हो रही हैं, आप उससे क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो कि भाई फेसबुक मुझे बता कि भाई अगर ये मेरा कंपेटिटर है तो ये किस तरह की ऑडियंस सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर होगी। ये तीसरा पॉइंट था हमारा आज का, कि पहले हमने क्या किया था, हमने रिसर्च की थी, गूगल किया। ठीक है, हाउ वी कैन फाइंड द ऑडियंस टारगेट, टारगेट ऑडियंस भी फाइंड करेंगे। ठीक है, कोई इसका भी कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पर बेसिकली कर ही ये रहे हैं। अब देखे ना, ऑडियंस में 2-3 तरह की चीजें फोकस करने वाली होती हैं, ऑडियंस की एज, ऑडियंस की डेमोग्राफिक, वो हमें यहाँ से पता चल रहे हैं वाई एम सीइंग दिस एड से। ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपका कंपेटिटर है। ठीक है, तो यहां से आपको किसी हद तक चीजें क्लियर हो गई। ये देखो, इसने भी एड कॉपी लिखी हुई है, इसने भी इमोजीज को यूज किया हुआ है, इसने भी सारा कुछ किया हुआ है। ठीक है, खूबसूरत सी एड कॉपी इसने बनाई हुई है। ये जो एड के ऊपर टेक्स्ट होता है ना, हम इसे कहते हैं एड कॉपी। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई आपको मेरी। ऑर्गेनाइजर क्या कहते हैं, शाम सर साहब हैं ये भाई, नहीं सर, सर किधर और हम किधर। अच्छा जी, यहां तक लेक्चर की समझ आ गई आप सबको। मैं मुझे पढ़ाने का कोई मसला नहीं, मैं आपको सारी रात में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप उसकी चीज की समझ तो आए, आप उसको ऑब्जॉर्व तो करो। यानी कि पंजाबी में कहते हैं उतना खाओ जितना हजम हो जाए। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गई, अपने कंपेटिटर को एनालिसिस कर लिया आपने। अच्छा, जिस जिसको समझ आ गई है वो मुझे बताया कि सर बेहतरीन लेक्चर्स बेयर करें। थैंक यू जी, अक्सा करी समझ आ गई। अक्सा और बाकी जितने भी सुन रहे हैं, अब आपको ये तो कभी इशू नहीं होने वाला कि आपको पता नहीं है कि ऐड किस तरह की होती है, अपने कंपेटिटर को एनालिसिस कैसे करना है, और अब फिर उसके बाद अगर किसी ऐड को हमने ऑब्जर्व करना है तो कैसे करना है। समझ आई ना मौजम भैया, 786 को भी समझ आ गई, जुल्फकार को भी समझ आ गई। मकसद मेरा यही है कि यार आप देखो, जब हम कोई काम करने जा रहे हैं ना, हम चूंकि पाकिस्तानी और बीइंग अ पाकिस्तानी,
अगर हम अपने क्लाइंट्स के लिए काम करने जा रहे हैं, वो क्लाइंट किसी भी दुनिया के कोने का है, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी, हमें उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है। आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हो, तो जब आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो आपने अपना 100% वहां पे लगाना है। ये इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत हम क्यों करते हैं कि हम अपने क्लाइंट को या अपने लिए अगर काम कर रहे हैं तो हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिले। हमारा काम अपना बेस्ट देना है, बाकी अल्लाह की रजा होती है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपकी एक ऐड फेल होती है, 2 ऐड फेल होती है, 3 ऐड फेल होती है, कोई मसला नहीं, घबराना नहीं है आपने किसी भी चीज से। मेरी भी एड्स बहुत सारी रन जो है वो फेल हो जाती है, मुझे भी बहुत सारे जो है ना वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत बुरा आता है, तो मैं भी आपके जैसा ही हूँ, कोई मसला नहीं है। आप एटलीस्ट अपना बेस्ट देना स्टार्ट करो, अपनी रिसर्च में बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनो, अपनी फील्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनो। जब आप ऐसे करोगे ना, जब आप ऐसे रिसर्च करके आओगे ना, जब आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी, तो फिर हो ही नहीं सकता कि अल्लाह पाक आपकी मेहनत का आपको सिला ना दे, ठीक है। अल्लाह कभी भी किसी की मेहनत का सिला नहीं रखता, ये बात अपने ज़हन में बिठा लें। आपका काम है अच्छी तरह रिसर्च करके जाना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करना। अभी ये सेकंड लेक्चर था हमारा, अभी हमने जो चीजें सीखी हैं, आपका काम है आप उनको अप्लाई करो। डिफरेंट बिजनेसेस ले लो, डिफरेंट बिजनेसेस लो, और कोई शूज का ले ले, कोई कॉस्मेटिक का ले ले, कोई स्किन केयर का ले ले, कोई बैग्स का ले ले, कुछ भी जो आपके जहन में आता है ना उसको लो, ठीक है। उसके रिलेटेड पेज सेट करो, फिर अपने कंपेटिटर को एनालिसिस करो, फिर जितना मैंने आज तक आपको पढ़ाया है, कल और आज का लेक्चर, ठीक है, कल और आज का लेक्चर, इसको आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। मिस फरीन सुन रही हैं आप ना? देखें, प्रैक्टिकल जो चीज हम करते हैं ना, उसमें यही चीजें आती हैं। रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ऐसे ही ऐड नहीं रन करनी, ऐड तो बहुत बाद में आती है रन करनी, पहले हम रिसर्च करते हैं। जितने आप अच्छे रिसर्चर हो, जितने आप अच्छे ऑब्जर्वर हो, उतने ही आप अच्छे मार्केटर हो, ठीक है जी। थैंक यू। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत बेहतर रहा होगा, ठीक है। समझ आई सबको मेरे? अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा होता हूँ, आपको मेरी बात की समझ आ रही होती है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी बात लोगों को समझ में नहीं आती, तो मुझे आप सबसे फीडबैक रिक्वायर्ड है कि मुझे ये बताओ कि आपको मेरी बात समझ में आती है, और मैं देखना चाहता हूँ। मिसी साहब कहती हैं आती है, 786 कहते हैं आती है, एग्जैक्टली आती है, पर आपने हमें म्यूट किया। हाँ, आपको म्यूट इसी, अगर अगर मैं आपको ऑन कर दूंगा भैया, तो मैं क्या बोलूंगा, आपको बुलाएंगे। देखो, मुझे ये जो आपके 7 दिन है ना, 3 से 4 दिन हमारी क्लास है, जो उसके बाद जो 3 दिन है ना भैया, उसमें हमने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपने मुझे बताना है कि सर ये हमारा बिजनेस है, इसकी रिसर्च करके बताएं, ये हमारा बिजनेस है, इसकी रिसर्च करके बताएं। तो मैं क्या करूंगा भैया, आपके 1 बाय 1 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। कुछ चीजें हैं जो आप ही ने करनी है, ठीक है, और कुछ चीजें हैं जो हमने करनी है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, किसी भी लेवल पे परेशान नहीं होना। एटलीस्ट आप इस काबिल जरूर हो जाओगे कि भैया आप किसी भी बिजनेस की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की आप एड रन कर सकते हो, ठीक है जी। हाँ जोबिया, इसका पेज बहुत अच्छा है जोबिया का। अच्छा जी, अब मैं जनाब इस लेक्चर को करता हूँ क्लोज। आपने कहते हैं मैं काफी कोशिश कर चुका हूँ। एक मिनट यार, आपका कमेंट पढ़ने वाला शायद मेरी पता नहीं इसमें तारीफ हो रही है। अच्छा जी, कल आपकी हेल्प ली पंजीरी ऐड की, आपने बताया कि 45 to 80 रुपीज तक ऐड रेट आ रहा था, कल से अब 13। कमाल नहीं हो गया यार जुबैर, ये आपकी मेहनत है, मैंने कुछ नहीं किया, ये आपकी मेहनत है जिसका सिला आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये देखे ना, ये जुबैर अगर कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हो यार। थोड़ा सा जो है ना टेंशन आपने देनी है, अपने काम को सिंसियर होना है। चीजों में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन लेकिन जो मेहनत करता है ना वो आगे आ जाता है, ठीक है। आप सब लोग जो है ना दिमाग वाइज, बिहेवियर वाइज, टोन वाइज मुझसे बहुत बेहतर हो। सिर्फ और सिर्फ आप लैग कहाँ करते हो, जब आप
शॉर्टकट की तरफ जाते हो। शॉर्टकट कभी भी नहीं लेना, और लाइफ शॉर्टकट देती भी नहीं है किसी को। सही टाइम पे सही एक्शन ही बंदे को आगे लेके जाते हैं। ठीक है जी। तो रोबिया कहती है मुझे भी दिखाना। हाँ हाँ रोबिया आपको दिखाएंगे। समवन गिव अस हिज अकाउंट एंड आस्क टू रन एड हाउ वी कैन। अक्सा बिल्कुल, ये आपका क्वेश्चन बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। ये आपने मुझे कल याद करवाना है कि सर अगर हमें कोई अकाउंट देता है तो हम उसकी ऐड कैसे रन। कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है बिल्कुल। आप फेसबुक एड मैनेजर क्रिएट करते हो और उससे एक्सेस लेते हो और फिर आप उसकी ऐड रन कर देते हो। चंगा भला कमाल सर जी। अच्छा सर, ऐड के लिए अट्रैक्टिव इमेज कहाँ से लेंगे? यार देखो, एक तो कैनवा है। मैं आपको ना थोड़ा सा और स्क्रीन शेयर करके ना और समझाता हूँ। इमेज इमेज का भी रोला आज ही खत्म करें। ये देखो यार, ये देखो कैनवा है आपके सामने। आप ऐड, ये देखो कुछ तो इमेजेस इसके ऊपर ऑलरेडी, जैसे ये देखो, ये कितनी अच्छी इमेज है, इसको ऐड लगाने के काबिल है। अब हम चाहते हैं कि हमें जो है ना इमेजेस अच्छी अच्छी मिले। ये जैसे लोड होती है ना, अब ये देखो, ये आपके सामने है। इसमें हम चेंज नहीं करेंगे, इसमें हमने इमेजेस अब ढूंढनी है। तो आप क्या करोगे, ये देखो ये कैनवा है, इसके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे को, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पिक्सल्स। ये पिक्सल भैया वो साइड है जिसपे आपको फ्री की इमेजेस एंड वीडियोस मिल जाती हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर इमेज लगाना चाहता हूँ मेल, किसी हैप्पी मेल की। मैं वर्ड लिखता हूँ हैप्पी। लो जी, मैंने वर्ड लिखा हैप्पी। तो ये देखो, ये जितने भी हैप्पी वाले हैं ना, वो सारी की सारी इमेजेस यहाँ पर आ गई। और इसकी इमेज का जो साइज है प्लस जो इसकी रेजोल्यूशन है, वो बहुत बेहतर है। कॉपीराइट फ्री, हाँ कॉपीराइट है, ये कॉपीराइट फ्री है। पिक्सल जो है ना, pixel.com, वो फ्री में देता है। और ये देखो, मजा आ गया। माफ करना थोड़ा सा ना, मैं क्योंकि हर बंदे के अंदर एक बच्चा आता है, तो मैं भी बच्चा तो हूं ना कभी। तो ये देखो, इमेज आ गई आपके साथ, कॉपीराइट फ्री है, कुछ नहीं है। इसको थोड़ा सा इधर कर दो, इसको थोड़ा सा इधर ले आओ भैया, और इसको थोड़ा सा इधर ले आओ। लो जी, इसको ये नहीं सूट हमें आ रहा टैगलाइन, या सूट आ भी रही है तो हम इसको उठा के आगे पीछे कर देते हैं। ओके जी, ये कॉपीराइट फ्री इमेजेस भी आपके सामने आ गई। यार कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी एफर्ट करो और भैया आपके भाई आपके साथ में है, तो टेंशन ना लो। अच्छा, कुछ यहाँ पर ना एक और चीज आपको सिखाने वाली मेरे ध्यान से निकल गई, वो ये थी कि राउंड में अगर हमने इमेज लगानी है, राउंड में कि हम देखते हैं ना अक्सर कि भाई उसने राउंड में सर्कल में इमेज अपनी पुट की हुई है। तो ये देखो, हम जाएंगे एलिमेंट्स में जाएंगे हम फ्रेम वाले सेक्शन में। ये देखो फ्रेम है ना, ये देखो, ये यहाँ पर डिफरेंट तरह के फ्रेम पड़े हुए हैं। मैं इस फ्रेम को यहाँ पर रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी इमेज है ना, वो इसी सिर्फ गोल के अंदर है, इस गोले के अंदर रहे, इस गोला के अंदर रहे। पीके मूवी में नहीं कहता वो, इस गोला के अंदर। अच्छा, हमने अब इमेज सेलेक्ट करनी है जो सिर्फ इसके अंदर रहे। तो मैं जाऊंगा फोटोज में, कोई भी इमेज उठा लेता हूँ, जैसे ये बीबी है। मैंने कहा कमाल नहीं हो गया? सिर्फ उस इमेज को पकड़ा है, उस गोला के ऊपर ले गया हूं, तो ये इमेज फिट बैठ गई इसके अंदर। आप अपनी इमेज लगा सकते हो, कोई भी इमेज लगा सकते हो। ठीक है जी, समझ आ गई मेरी बात की? थोड़ी थोड़ी आपने ग्राफिक्स पे भी नजर रखनी है। हमने जो लिखा हुआ था ना बेसिक ग्राफिक्स, क्योंकि जो दिखता है ना वो बिकता है। आपने अपनी जो भी एड बनानी है ना, उसको अच्छे तरह ऑप्टिमाइज करना है। और ये जो स्किल आपको मैं दे के जा रहा हूँ, जो सिखा के जा रहा हूँ, ये $5-10 की नहीं है, ये अच्छी खासी रिटर्न देती है। आपने आपने इस चीज में ना खुद ही निकालनी है स्किल ने। देखे, मैंने आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ फेसबुक ऐड। अब फेसबुक ऐड के अंदर ही ये ग्राफिक की चीजें भी हैं, आप इनकी सर्विसेज भी दे सकते हो स्टार्ट में, कि मैं आपको फेसबुक ऐड की इमेजेस बना के दे दूंगी, ये दे दूंगा, आप मुझे हायर कर लें। तो आप यहाँ से दे सकते हो उसको बना के, और चार्ज कर सकते हो। स्टार्ट में कम करो, आगे जाके उसको अच्छा खासा चार्ज करो। हाँ क्यों नहीं करूंगा यार, आपके लिए ग्रुप बनाया हुआ है, आप कोर्स कंप्लीट करो। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको रास्ते में छोड़ के जाऊंगा कि भाई कोर्स पढ़ा दिया, 7 डेज खत्म हो गए हैं, फिर बाद में कोई हाल चाल ही नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपके लिए ग्रुप बनाया हुआ है, और फिर हम उसमें बातचीत करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे कोर्स के बाद। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। नहीं, मार्केट रेट का ना मिसिस सैफ ये होता है
कि देखो मार्केट रेट का सिंपल होता है कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, अब वो ऑलरेडी काम कहाँ कर रहे होते हैं, फाइवर अपवर्क पे कर रहे होते हैं। ठीक है, आप वहां पे जाओगे, वहां पे देख लो यार कि एक एवरेज जो सेलर है वो कितने पैसे चार्ज कर रहा है, आप वहां पे जाके चार्ज करो, सिंपल इज दैट। ठीक है, आप स्टार्ट में देखो ना, मार्केट देखो, जब आप किसी स्किल को सीख रहे होते हो ना, जब आप किसी चीज को स्किल को सीख रहे होते हो, जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है ना, उतना आप अच्छा चार्ज करते हो। पाकिस्तानी डॉलर में नहीं, पाकिस्तानी डॉलर में हमने उनको देना भी क्यों है, हमने पाकिस्तान देखो, लोकल सेलर और इंटरनेशनल सेलर में फर्क तो है, लेकिन मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं कि आप ये सर्विस दे सकते हो बाहर। ठीक है, स्टार्ट में। और दूसरी बात यह है कि जितने आप अपनी स्किल में मास्टर होगे ना, उतने ही आप बेहतर चार्ज करते हो। और ऐसा नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस सिर्फ 2-3 जो है वो दिन का है, आपने जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए आपको सिर्फ सीखते हो और आप कहो कि मैं जी अपनी फेसबुक ऐड का $1000 चार्ज करूंगा या करूंगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपने अपनी रेंज में रह के जितना आपको, जितने आप अपनी स्किल में एक्सपर्ट हो ना, आपको पता है कि आप कितने महंगे हो, जितने आप महंगे हो ना उतना चार्ज करो। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात, कि जितने आप महंगे हो उतना आप अपने आप को प्रेजेंट करो। हाँ क्यों नहीं मिलेगी कमल, रिकॉर्डिंग मिलेगी, फेसबुक पिक्सल भी सिखाएंगे। रुको तो सही, इतनी स्पीड क्यों पकड़नी है यार, ये जो चीज मैंने आपको बताई है इसको तो समझ लें आप। हाँ मैं दे दूंगा आपको लिंक, आपकी फीडबैक दूंगा। चलें जी, मैं रिकॉर्डिंग को रखता हूँ, रखता हूँ। अच्छा मुझे ना कल आपने बहुत अच्छी फीडबैक दी है, आज भी मुझे आपसे ना फीडबैक रिक्वायर्ड है। हाँ हल्के हल्के, बस आराम आराम से सीखो यार, जल्दी कोई नहीं है, वही शॉर्टकट वाली बात ना करो यार, आराम से सीखो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे क्लोज, और मुझे आपके फीडबैक्स चाहिए अच्छे वाले। ठीक है, मैं अभी पोस्ट करूंगा और मुझे आपके फीडबैक्स चाहिए। ओके जी, थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और मुल्क के लिए।